आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। क्लास 6 का चैप्टर 3 में एक टॉपिक है विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। कोई संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, आप ये देख के ही बता सकते हैं कि वो संख्या कटेगी कि नहीं। उसमें थोड़ा सा समझ लेना है क्या नियम है उसका, किस संख्या के लिए क्या नियम है। अगर 2 से संख्या कटती है तो उसके लिए क्या नियम है, 3 से कटती है तो उसके लिए क्या नियम है, 4 से कटती है तो उसके लिए क्या नियम है। उसी प्रकार से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं 2 से कोई संख्या कटती है तो उसका क्या है नियम, आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये संख्या, कोई भी संख्या हो, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। इसमें अगर कोई संख्या हम लेते हैं, कोई संख्या अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने ये ले लिया 20, 31, 96 और 105, ये हम लोगों ने 4 संख्या लिया। इसमें से अगर मान लीजिए कहा जाए कि कौन सी संख्या 2 से कटती है, तो आप लोग कैसे बता पाएंगे इसको। तो इसका नियम सबसे पहले चेक करने का क्या है कि 2 से, आप लिख लीजिए 2 से वही संख्या, आप लिखिए इसको, नोट करिए। 2 से वही संख्या कटेगी जिसके इकाई स्थान पे, इकाई स्थान इन लोगों का क्या है, जिसके इकाई स्थान पे। जैसे 105 का इकाई स्थान क्या है, 5 है। 96 का इकाई स्थान क्या है, 6 है। 31 का 1 है और 20 का 0 है। तो कोई भी संख्या जिसका इकाई स्थान पे संख्या सम संख्या हो या 0 हो, कोई भी संख्या जिसमें, देखिए जिसके इकाई स्थान पे, इसको लिख लीजिए, आप लोग लिखिए, इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 2 से विभाजितता के लिए, 2 से कटने के लिए, 2 से, ये आपका रोल है 2 के लिए। तो 2 से वही संख्या कटेगी जिसके इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर 2 से संख्या वही इकाई कटेगी जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8, कोई भी संख्या। जैसे इसमें हम लोग 4 संख्या लिए हैं, तो इसमें 22 से कट रहा है। 31 के इकाई स्थान पे कोई इसमें से संख्या है तो नहीं है, तो ये नहीं कटेगा। 96 के इकाई स्थान पे क्या है, 6 है, तो ये संख्या कट जाएगी क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 6 है। 105 के इकाई स्थान पे 5 है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में कोई संख्या नहीं है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। तो ये है आपका 2 से डिविजिबिलिटी का नियम। विभाज्यता का नियम में 2 से वही संख्या कटती है जिसके इकाई स्थान पे कोई सम संख्या हो या 0 हो। इकाई स्थान पे कोई सम संख्या का मतलब हो गया कि 2, 4, 6 और 8 और 0, इकाई स्थान पे 0 होगा। तो ये हो गया आपका क्या, 2 से कटने वाले संख्याओं के इकाई स्थान पे क्या रहेगा, तो उससे हम लोग चेक कर लेंगे। अब देखिए इसमें ही हम लोग ने 4 संख्या लिया था। एक संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है 3465, एक ये संख्या है, और एक ये संख्या है 78,936। तो ये तो संख्याएं बड़ी बड़ी है, ये संख्याएं बड़ी है, दोनों संख्या बड़ी है। तो इसको आप लोग चेक कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन में आता है कि बताइए इन दोनों में से कौन सी संख्या
2 से विभाज्य है। इन दोनों में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, इसको देखिए, ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। तो इसको आप लोग कैसे चेक करेंगे? कोई भी संख्या तभी कटेगी जब उसके इकाई स्थान पे क्या हो, सम संख्या हो या जीरो हो, या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या हो इकाई स्थान पे, तो वो संख्या 2 से कटेगी। तो इन दोनों संख्याओं को आप देखते ही बता देंगे, आपका आंसर देखते ही आ जाएगा कि ये संख्या कौन सी संख्या इसमें से 2 से विभाज्य हो रही है। तो इसमें से कौन सी संख्या है? ये संख्या नहीं कटेगी क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 5 है, और ये संख्या इससे विभाज्य हो जाएगी क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 6 है। तो ये नियम है 2 से कटने का। 2 से विभाज्यता के नियम में हमेशा आप याद रखिए कि ये याद रखिए कि इकाई स्थान पर उस संख्या का 0, 2, 4, 6 और 8 हो। इकाई स्थान पे ये संख्याएं रहेगी तो वो संख्या 2 से निश्चित ही कटेगी। तो आइए, अब हम लोगों ने ये सीख लिया कि 2 से कोई संख्या कटेगी, उसकी इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं 3 का। देखिए, कोई संख्या 3 से कब कटती है? कोई संख्या 3 से कब कटती है, इसके लिए आप एक उदाहरण समझिए। 12, 15 और 36, ये तीनों संख्याएं 3 से कटती है। ये तीनों संख्याएं 3 से कटती है। तो इसका नियम क्या है कि किसी भी संख्या का अंकों का योग, किसी भी संख्या का अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाए, 3 से कट जाए, तो वो संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 3 से निश्चित ही कटती है। जैसे 1, 2 का योग क्या है? 1, 2 को आप जोड़िए तो इसका जोड़ क्या आता है? इसका योग क्या होता है? 3। तो ये संख्या 3 से कट रही है। 1 और 5 का योग क्या होता है? 6। तो ये संख्या 3 से कट रही है। उसी प्रकार 3 और 6 को जोड़िए, 9। तो ये देखिए, तीनों संख्या 3 से कट रही है, 3 से विभाज्य है। 3 से 3, 6 और 9 तीनों कट रहा है। तो इसका नियम क्या है? 3 से विभाज्य होने का नियम, किसी संख्या का कोई भी संख्या 3 से तभी विभाज्य होगा जब वो संख्या का अंकों का योग, लिख लीजिए, 3 से वही संख्या विभाज्य होगी जब अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो इसमें क्या है, और एक संख्या थोड़ा सा बड़ा हम लोग ले लेते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 111, एक संख्या है 192 और एक संख्या है 246। अब आइए, इन संख्याओं को आप चेक करते हैं। इनको देख के ही आप बता सकते हैं कि हाँ, ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसको चेक करने का नियम क्या है? कोई भी संख्या 3 से कब कटेगी? जब उस संख्याओं के अंकों का योग, अंक इसमें क्या है? 111, तो इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो इसका अंकों का योग क्या हो जाएगा? 3। तो ये संख्या 3 से कट रहा है। उसी प्रकार ये संख्या लीजिए 1 + 9 + 2, तो 9 + 2 11 और 1 12। क्या ये संख्या 3 से कट रही है? तो हाँ, ये संख्या 12 3 से कट रही है। उसी प्रकार इसका लीजिए 2 4 6, तो 2 + 4 + 6, तो इसका योग क्या हो जाएगा? 6 4 10 और 2 12। तो ये संख्या क्या हो रहा है? ये तीनों संख्याएं 3 से कट रही है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्लियर है कि जो संख्या, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा, वही संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से कटेगी।
तो 3 के नियम में ये आप लोग लिख लीजिए। एक और उदाहरण हम लोग लेके समझ लेते हैं इसको आसानी से। जैसे मान लीजिए आपका संख्या है 34, 36 और 27 और 28। अब इन चारों संख्याओं में आप बताइए कि कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है और कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए, इसके चेक करने के लिए इसको क्या नियम है, इसके अंकों का जोड़। तो इसके अंकों को जोड़िए, 3 + 4 7। ये संख्या 7 से डिविजिबल है नहीं, तो ये संख्या इससे नहीं कटेगी। 34 3 से नहीं कटेगी। उसी प्रकार 36, तो 36 में 3 + 6, तो इसका जो क्या है 9, तो ये संख्या 3 से कटती है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। उसी प्रकार 27, तो 27 2 + 7, इसका जो क्या है 9, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। उसी प्रकार 28, तो 2 + 8, इसका योग है 10, तो क्या 10 3 से कटेगा नहीं। तो ये नियम साफ आपका दिखता है। ये एग्जाम्पल से पता चलता है हम लोगों को कि जो संख्या 3 से कटेगी उसका अंकों का योग हमेशा 3 से विभाजित होगा। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं अगला 4 का। 2 का समझ लिए आप, 3 का समझ लिए और 4 का। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग देखिए, ये कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, ये कोई कॉमेडी बनाने का चैनल नहीं है। कभी भी इस चैनल पे आप लोगों को एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में ही बताया जाएगा। जैसे हम अभी 6 क्लास का चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आप लोगों को समय देना पड़ेगा। जो 6 क्लास के बच्चे हैं, जो 7 क्लास के बच्चे हैं, जो 5 क्लास के बच्चे हैं, 8 क्लास के बच्चे हैं, जो ये नहीं जानते हैं, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास के भी, जिसको ये कंसेप्ट पता नहीं है या गलती से वो लोग अपने नीचे वाले क्लास में नहीं पढ़ पाए हैं बढ़िया से, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये कोई कॉमेडी का वीडियो नहीं है, ये कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है। इसलिए इस पे आप लोग ध्यान से देखिए। ये ज़िंदगी का सवाल है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये हम एक सच्चे स्टूडेंट और सच्चे शिक्षक के नाते हम कह रहे हैं। इसलिए आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं, ये मत सोचिए कि 2 सेकंड में या 4 सेकंड में सारा कॉन्सेप्ट हम सीख जाएँगे और एग्ज़ाम में हम लोग बहुत अच्छा। पढ़ाई के लिए समय देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी का नियम। वीडियो आप जब कभी भी आप वीडियो देखिए, अगर आपके काम लायक हो तो उसको देखिए, नहीं हो तो स्किप करके आगे निकल जाइए। हाँ, और एक और बात, आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हमेशा इस पे वही वीडियो आएगा, केवल एजुकेशन से संबंधित, और आपके क्लास 6 से 10 तक सारे मैथ के सारे टॉपिक और सारे चैप्टर इसमें पढ़ाया जाएगा। और भी बाहरी कुछ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक होंगे जो आपको सीखने को मिलेंगे, जो जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा। तो इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप लोगों को बहुत सारा वीडियो ऐसा मिलेगा जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 4 के विभाज्यता के नियम में क्या है। 4, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, 4 से विभाज्य कब होगी, इसका एक नियम है। ये संख्या हो गई 1 1 2, थोड़ा सा बड़ा इसको लिख लेते हैं, 1 1 2, 112, 136, 240। अब ये 3 संख्या है, मान लीजिए ये 3 संख्या दिया हुआ है,
ये एग्जाम्पल के ले रहे हैं, समझाने के लिए आप लोगों को। ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है या नहीं, 4 से विभाजित होगी या नहीं, इस संख्या को जानने के लिए आपको कुछ इसका नियम जानना पड़ेगा, जिससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, ये संख्या 4 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो इसका नियम क्या है? इसका नियम है कि इसके इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई पर जो संख्या है, वो संख्या अगर 4 से विभाज्य हो रही है तो वो संख्या हमेशा 4 से कटेगी, इसके पीछे वाला कितना भी बड़ा संख्या हो। जैसे देख लीजिए 1 और 2, तो क्या 12 4 से विभाज्य होता है? तो हाँ, 12 4 से विभाज्य होता है, तो ये संख्या 4 से कटेगी। इसके इकाई और दहाई पे क्या अंक है? 36, तो क्या 36 कट रहा है 4 से? क्या 36 4 से विभाजित है? तो हाँ, तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। इसके इकाई और दहाई स्थान पे क्या है? 40, 40 4 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। उसी प्रकार कोई भी आप संख्या ले लीजिए, आप खुद भी लेके कुछ संख्याओं को चेक कर लीजिए। आप देखिए, मैथ में हमेशा कंसेप्ट जानने के बाद, उसका टॉपिक को का कंसेप्ट और थ्योरी जानने के बाद उसको बनाइए, उसके क्वेश्चन को बनाइए, तभी आप मैथ में अच्छा कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप अलग अलग चीज़ सीखेंगे। तो आइए, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कि इसमें हम ले रहे हैं 9 6 3 4 4, तो ये संख्या आप देख के ही बता सकते हैं ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं। कैसे? इसके इकाई और दहाई अंक के अंकों को देखिए, इसके इकाई और दहाई अंक के अंकों को नीचे लाइए और देखिए, क्या ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है? तो हाँ, 44 4 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या कट जाएगी। उसी प्रकार कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, उसका केवल इकाई और दहाई स्थान आप लोग को चेक करना है कि वो संख्या कट रही है कि नहीं 4 से। जैसे हम लोग लेते हैं 7 5 6 8 4, तो क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? तो इकाई और दहाई स्थान को नीचे लाइए, क्या 84 4 से विभाजित है? तो हाँ, ये संख्या 84 4 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या होगी? 4 से कट जाएगी। तो ये सिंपल सा नियम है 4 से विभाजिता का। 4 से इसको विभाजिता का सिंपल सा नियम यही है कि इकाई और दहाई स्थान पे जो संख्या, इकाई और दहाई स्थान पे जो संख्या है वो अगर 4 से विभाजित होती है तो संख्या, पूरा संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे हम मान लिए यहाँ बहुत बड़ी संख्या ले लिए 9 6 7 5 8 5 6। अब देखिए, ये 7 अंक वाली संख्या है। आपके एग्जाम में आ जाए कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, हाँ या ना में आंसर दीजिए। तो ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, उसके लिए अगर आप इसको, ये नियम अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको 4 से भाग करके बनाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए ये नियम जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे 5 और 6 इसके इकाई और दहाई स्थान पे है, तो क्या ये संख्या 4 से विभाजित होती है? आप चेक कर लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए कि 56 4 से विभाजित होता है कि नहीं। अगर 56 4 से विभाजित होता है तो ये संख्या कटेगी। अगर यहीं पे मान लीजिए कि इसी इकाई और दहाई के स्थान पे अब क्या हो गया 57, तो क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो नहीं। तो ये संख्या अगर 4 से नहीं कटती है इकाई दहाई वाली, तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगी। अगर ये संख्या 4 से कटती है तो ये पूरी संख्या कटेगी। कोई भी संख्या हो, उसके इकाई और दहाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 4 से कटने वाली संख्या होना चाहिए, तब वो संख्या 4 से कटती है। और एक छोटा सा नियम इसका और भी है
कोई भी संख्या हो, जैसे 100 हम ले लिए, 200 ले लिए और इसको ले लिए हम लोग, देखिए तो 104 से विभाजित होता है, 204 से विभाजित होता है और 234 से विभाजित नहीं होता है। अब इसका कारण समझिए, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पे दोनों शून्य हो, इकाई और दहाई के स्थान पे दोनों जीरो हो, इकाई और दहाई के स्थान पे दोनों अगर जीरो हो तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित निश्चित होगी। कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसके इकाई और दहाई के स्थान पे डबल जीरो हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर इकाई स्थान पे सिंगल जीरो हो तो उसको आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे 230 है, तो इसको आपको चेक करना है कि इकाई और दहाई पे ये संख्या कट रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से मान लीजिए हम 240 ले लेते हैं, तो ये संख्या 230 और 240 में क्या अंतर है, इस दोनों को चेक करना है। आपको चेक करना पड़ेगा कि इकाई और दहाई के स्थान पे कौन सी संख्या कट रही है कि नहीं। लेकिन अगर उसी स्थान पे डबल जीरो हो तो डबल जीरो वाला कोई भी संख्या 4 से निश्चित ही कटेगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर डबल जीरो होगा तो वो संख्या 4 से निश्चित ही कटेगी, 4 से निश्चित ही कटेगी। तो हम लोगों ने आज 2, 3 और 4 तीनों को देख लिया। इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। 2, 3 और 4। 2 का नियम हम लोगों ने क्या सीखा कि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8। 2 के नियम में हम लोग क्या सीखा, किसी संख्या के इकाई स्थान पे ये अगर संख्याएं रहती है तो संख्या हमेशा 2 से कटेगी। 3 के विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, जैसे 36, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर उस 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से कटेगी। जैसे 3 + 6, तो इसका योग हो जाएगा 9, तो ये संख्या कटेगी तो 36 कटेगा। 3 + 7 क्या होगा, 10, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार 4 से अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या है वो अगर 4 से विभाज्य होती है तो संख्या 4 से कटेगी। और डबल शून्य, डबल जीरो इकाई और दहाई स्थान पे हो तो वो संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर डबल जीरो हो तो संख्या 4 से कटेगी। और इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या है वो संख्या अगर 4 से कट रही है तो संख्या हमेशा 4 से कटेगी। तो आज के वीडियो में हम लोग ने यही देखा, 2 से, 3 से और 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी और कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और समझिए। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा सा वीडियो ये लंबा, एजुकेशन वाला वीडियो है, लंबा होता ही है, टॉपिक समझाने में समय लगता है। ये कोई कॉमेडी का वीडियो है नहीं कि हम लोग 2 सेकंड में समझा लेंगे कोई टीचर। तो इसलिए इस वीडियो को देखिए और आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा चीज़ है सीखने को, तो आप लोग सीखिए। थैंक यू, मन लगा के पढ़िए, ठीक है।